नाज़रीन ये देखें हमारे बेसन की बर्फ़ी कितनी अच्छी तैयार हुई है बिना चाशनी के। चलिए फिर अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिलास किचन में वेलकम है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की आसान रेसिपी शेयर कर रही हूं, वो भी चाशनी के बगैर, क्योंकि कई लोगों से चाशनी सही नहीं बनती और उनकी रेसिपी पूरी ख़राब हो जाती। इसलिए मैं आसान तरीके से आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। इस कप से मैंने सारा मेजरमेंट किया। ये 2 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। ये देखें नाज़रीन, ये मैं इसमें डालती हूँ कढ़ाई में। और 1 कप मैंने घी का लिया है। घी में ही ये बर्फ़ी अच्छी बनती है, आपने ऑयल नहीं यूज़ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं पूरा 1 कप घी का इसमें ऐड करूँगी। घी डालकर ये 2 कप मैंने बेसन ऐड करना है इसमें। ये छान कर मैंने स्टेन कर कर रखा हुआ है बेसन को। चूल्हे को मैं ऑन कर दूंगी। लो टू मीडियम आंच पे आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। तेज़ आंच पे नहीं आपने इसको भूनना, नहीं तो आपका बेसन कच्चा रह जाएगा और जल जाएगा। अच्छी तरह से इसकी आपने बुनाई करनी है। और ये 1 ही कप मैंने चीनी का लिया है, शुगर का, यानी इसको मैंने पीस कर स्टेन कर लिया है शुगर को। 2 कप बेसन, 1 कप शुगर और 1 ही कप मैंने घी का लिया है। बेसन में ये बर्फ़ी ऑयल में अच्छी नहीं बनती, ये घी में ही अच्छी बनती है, नहीं तो ये जमती नहीं सही से। अब इसकी बुनाई हम अच्छी तरह करते हैं। बेसन को आपने अच्छी तरह भूनना है, मसलसल चम्मच चलाते हुए खुशबू आने तक। ये देखें नाज़रीन, बेसन की हमारी बुनाई तकरीबन हो चुकी है। ये देखें इसने इस तरह का हो गया, इसने घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है बेसन ने। ये देखें नाज़रीन, मैंने 2 चम्मच के करीब मिल्क लिया था, इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। अब मैं ये अपने बेसन में आहिस्ता आहिस्ता करके डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी, ताकि एक हमारे बेसन में अच्छा सा कलर आ जाए और एक इसकी अच्छी सी लुक भी आ जाए। माशाल्लाह से कलर देखें इसमें कितना अच्छा आ गया। अब हम चूल्हे को ऑफ करते हैं और जो पिसी हुई हमारी शुगर थी वो हम इसमें ऐड करते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। चूल्हा ऑफ है हमारा, बेसन जल ना जाए इस वजह से मैंने चूल्हे को ऑफ किया है। चूल्हा मैंने अब ऑन कर दिया मिक्स करके शुगर को। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। इस तरह दबा दबा के, ताकि शुगर हमारी अच्छी तरह बेसन में मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे आपको लगेगा कि घी कम है। नाज़रीन, घी कम नहीं, घी बिल्कुल ठीक है। बस तकरीबन हमारी बर्फ़ी तैयार है। ये मैंने एक अदर ट्रे ली थी, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हम इसमें निकालते हैं इसको। सारी बर्फ़ी को मैं इस पिज़्ज़ा ट्रे में निकालती हूँ। नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब शुगर को मैंने पीसा था तो मैंने उसमें 2 अदद छोटी इलायचियाँ डाल ली थी। अगर आपके पास पाउडर मौजूद है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह इस ट्रे में सेट कर लेंगे फैलाकर। ये देखें नाज़रीन, इस बर्फ़ी को मैंने बेसन की बर्फ़ी को अच्छी तरह से सेट कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम मैं डाल दूंगी। आप इसके अंदर भी डाल सकते, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, इस वजह से मैंने अंदर नहीं ऐड किए। आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। अब इस चम्मच की मदद से मैं इसको प्रेस करके इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। अब इसको 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं और फिर इसकी हम कटिंग करें। ये देखें नाज़रीन, बर्फ़ी हमारी तकरीबन सेट हो चुकी है। अब हम इस पर कट्स लगा लेते हैं। फिर कट्स नहीं लगेंगे, कटिंग नहीं होगी। फिर हम बाद में इसकी थोड़ी देर बाद में कटिंग करेंगे। निशान हम लगा लेते हैं ताकि हमें बाद में कटिंग करने में आसान। ये देखें नाज़रीन, बर्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
ये देखें नाज़रीन, बर्फ़ी की मैंने कटिंग कर ली और बर्फ़ी हमारी तैयार है बेसन की, बिना चाशनी के। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी बनी है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।